प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पशुओं के प्रमुख रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आपके टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और यह जितना कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा मेरे प्रिय किसान भाइयों के लिए भी यह जो है एपिसोड महत्वपूर्ण है। तो यह दोनों लोगों के लिए ही लाभदायक है और इसको ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, पशुओं में एक बीमारी होती है, हिंदी में कहते हैं खुरपका एवं मुंहपका रोग, इंग्लिश में कहते हैं FMD, फूट एंड माउथ डिजीज। खुरपका मीन्स पैर से और मुंहपका मीन्स मुंह से है। जब पशु को यह बीमारी हो जाती है तो जब पशु अपने मुंह से उस खूर को चाटते हैं तो उनके मुंह में भी यह बीमारी चली जाती है। और यह बीमारी किसके द्वारा होती है? तो यह बीमारी वायरस द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायरस द्वारा होती है, जिसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं। तो देखिए, इसके निदान के लिए, उपचार के लिए तुतिया का घोल बना लिया जाता है, उससे इसके पैर की धुआई की जाती है, या फिटकरी का घोल बना के भी इसके पैर को हम सफाई करते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि जिस पशु को हो जाए इसके संपर्क में दूसरे पशु न आने पाए, नहीं उनको भी यह बीमारी हो जाती है। तो देखिए, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि यह बीमारी किसके द्वारा होती है? तो यह बीमारी वायरस द्वारा होती है, पहली बात। दूसरी बात पूछ लिया जाता है कि यह बीमारी किन किन पशुओं को होती है? तो जो भी पालतू पशु हैं उनमें सब में यह बीमारी होती है। और आप देख लीजिएगा, 10 साल 20 साल के पेपर का अध्ययन कर लीजिए, इससे 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। दूसरा बीमारी है रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं पोका पोकनी बीमारी। पोका पोकनी बीमारी यह जो है भी वायरस द्वारा होती है। यह भी किन पशुओं में होती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अगली बीमारी है गला घोटू, जिसे हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं हेमोरेजिक सिप्टिकीमिया। हेमोरेजिक सिप्टिकीमिया हिंदी में कहते हैं गला घोटू बीमारी। यहाँ गले में पशु के सूजन होती है और पशु अतिशीघ्र यदि आप डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, पशु चिकित्सक को नहीं बुलाएंगे, इसमें पशु की अतिशीघ्र मृत्यु भी हो जाती है। चूंकि यह गले में ही होता है तो यहीं पे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, कठिनाई होगी और पशु शीघ्र ही मर जाते हैं। तो आप बिल्कुल जो है बरसात होने के पहले इसकी टीका लगती है, तो आप पशु चिकित्सक को बुला के, चूंकि एक गाय की अच्छी गाय की कीमत 60,000 70,000 रुपये 80,000 रुपये है, जैसी आपकी गाय हो, तो आप इस नुकसान से बचने के लिए टीका बहुत महंगा भी नहीं होता है और निःशुल्क भी लगता है, केवल आपको जागरूक होने की जरूरत है। तो यह बीमारी जो है होती है। दूसरा है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है यह जीवाणु द्वारा होता है। यह बीमारी जीवाणु द्वारा होता है और जो भी जुगाली करने वाले पशु हैं उसमें यह बीमारी होती है। इसमें पशु को बहुत तीव्र गैस से फीवर होता है, बुखार होता है। तो इसमें इतने ही पूछे जाते हैं कि यह बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है कि वायरस द्वारा होती है और किन किन पशुओं में होती है। तो जुगाली करने वाली पशु जो है उनमें होता है। दूसरा है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर इसको हिंदी में कहते हैं लंगड़ा ज्वर या काली ज्वर। तो यह बीमारी भी जीवाणु द्वारा होती है और जुगाली करने वाले पशुओं में गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो भी जुगालू करते हैं तो उनमें यह जीवाणु द्वारा बीमारी होती है। अगला है थनैला रोग। इसमें देखिए, जो भी पशु, सभी पशुओं में इसमें थन प्रभावित होता है। क्या होता है? अडर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
हिंदी में थन कहते हैं, तो थन प्रभावित होगा। तो आप जानिए पशु को आदमी क्यों पालता है, दूध के लिए। जब उसका थन ही प्रभावित हो जाएगा तो दूध देगा पशु, नहीं देगा, तो आपको फिर आय नहीं होगा। तो आप फौरन जो है पशु चिकित्सक को बुलाइए और इसका इलाज करवाइए। तो इसमें देखिए टीजीटी में, पीजीटी में कई बार पूछा जाता है स्ट्रिप टेस्ट। स्ट्रिप टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है, तो स्ट्रिप टेस्ट थनैला रोग से संबंधित है और थनैला रोग जीवाणु द्वारा होता है। यही देखिए आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे इससे। थनैला स्ट्रिप कब, स्ट्रिप टेस्ट किससे संबंधित है, तो वह थनैला रोग से संबंधित है। और थनैला रोग किसके कारण होता है, तो वह जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि थनैला रोग किन पशुओं में होता है, तो सभी दूध देने वाले पशुओं से यह संबंधित है। अगला आइए निमोनिया। निमोनिया भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह साधारण पूछ लिया जाता है, हर कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि निमोनिया किसके द्वारा होता है, तो यह जीवाणु द्वारा होता है। कैसे होता है, तो पशुओं को ठंडक से बचाना चाहिए। देखिए छोटे बच्चों को भी निमोनिया हो जाता है। आगे आइए स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक कहते हैं, चेचक पशुओं में भी होता है, तो यह जो है वायरस द्वारा होता है। आगे आइए टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हिंदी में तपेदिक रोग बोलते हैं, यह किसके द्वारा होता है, यह भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। आगे आइए एक बीमारी है जोन, यह भी बैक्टीरिया द्वारा होता है, यह भी पशुओं में ही होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी में। आगे आइए टिम्पैनी, जिसको हिंदी में कहते हैं अफरा रोग, और आप समझना चाहें जो पेट में गैस बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं अफरा। और यह क्यों होता है, यह भी आप जान लीजिए। देखिए सड़ा गला आहार यदि पशु को आप खिलाएंगे तो अफरा रोग होगा, जिसे इंग्लिश में टिम्पैनी बोलते हैं। इसमें पशु की जान भी जा सकती है, इसमें पशु की जान भी जा सकती है। तो इसमें आप सड़े गले भोजन पशु को न खिलाएं, जैसे अब भूसा सड़ गया है तो चलो उसी पशु को खिला दिए, तो ऐसा आप काम न करिएगा, नहीं कभी कभी पशु की जान भी चली जाती है। आगे आइए मछलियों में गिल राट। मछली में गिल राट बीमारी होती है, जो कवक द्वारा होती है, फंगस द्वारा होती है। तो मछलियां किससे सांस लेती हैं, गिल से लेती हैं, और यह बीमारी हो जाने पर उनमें सड़न पैदा हो जाती है, उनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इससे केवल इतना ही पूछा जाता है कि गिल राट बीमारी किसमें होती है, तो मछलियों में होती है। किसके द्वारा होती है, तो फंगस द्वारा होती है, अर्थात कवक द्वारा होती है। आगे आइए फाइंड एंड टेल राट। फाइंड एंड टेल राट, जैसे नाम से ही प्रतीत है, टेल मीन्स पूंछ, तो यह मछलियों में होता है। इनके मछलियों की पूंछ में सड़न पैदा हो जाती है। अगला है मिल्क फीवर। देखिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, पशुओं में पूछ लिया जाता है कि मिल्क फीवर पशुओं में किसके द्वारा होता है, तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। देखिए कहा जाता है कि जब पशु के पेट में बच्चा हो, गाय के पेट में बच्चा हो, तो 60 दिन पहले, बच्चा देने के 60 दिन पहले दूध दूहना बंद कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है, कैल्शियम फास्फोरस की, और इसकी कमी जब वो गाय बच्चा देगा तो ये इसकी जब कमी हो जाएगी तो यह क्या करता, कभी कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। यह गाय अपने गर्दन को पीछे घुमाएगी और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे करके गर्दन फैलेगी, पशु कभी कभी उठते भी नहीं हैं। तो यह इसका मेन सिम्टम्स है। आप कैसे पहचानेंगे, तो यह है कि अपना दोनों पैरों के बीच में गर्दन पीछे मुड़ी करके वो कर लेती है। इसमें पशु का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वैसे इसका टेम्परेचर उस समय बढ़ जाता है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि आप इसीलिए देखिए, जब गाय, जो हमारे यादव बंधु पशुपालन करते हैं, तो वो जो है जब तक गाय दूध देती है वो दूहते ही रहते हैं, और बच्चा देने पर मैंने खुद देखा है कि डॉक्टर साहब आते हैं, फिर 5 लीटर 3 लीटर कैल्शियम का घोल उसको कहते हैं पिलवाइए इसको। तो ऐसा है, इसी प्रिकॉशन को आप ध्यान रखिए कि जब पेट में बच्चा है तो बच्चा देने के कम से कम
हो सके तो 90 दिन पहले आप बंद कर दीजिए, नहीं तो 60 दिन पहले जरूर ही बंद कर दीजिए मिल्किंग। आगे है इन्फेक्शन एबार्सन। देखिए जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, यदि किसी पशु को इन्फेक्शन, इस तरह की घटना पहले घट चुकी है तो इससे भी आप बचाव करिए। बैक्टीरिया द्वारा होता है इन्फेक्शन एबार्सन। चूँकि यदि पेट में बच्चा है, यदि इसका इन्फेक्शन हो चुका है तो यह इसके संपर्क में यदि कोई पशु आया है तो उसकी जो है योनि द्वार के द्वारा आप बाहर देखेंगे तो एक लटकता हुआ भाग आपको दिखाई देगा, तो ये एबार्सन हो जाता है। तो इसमें तुरंत आप जो है पशु चिकित्सक से संपर्क करिए, जिससे आपके पशु की जान और माल की दोनों की सुरक्षा हो सके। तो प्रिय मित्रों, इसमें आप देखिए इससे तीन प्रश्न बनते हैं कि यह बीमारी वायरस से है कि बैक्टीरियल है कि अदर है। पहला, यह किन पशुओं में होता है। 2 प्रश्न हुआ, जैसे मैंने बता दिया इसके ट्रीटमेंट में, जैसे यही देखिए मिल्क फीवर, यह पूछ लिया जाता है कि मिल्क फीवर में पशु का तापक्रम कितना हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्क फीवर जब हो गया पशु को तो उसमें हिंदी में कहते हैं दुग्ध ज्वर, तो इसमें पशु का तापक्रम बढ़ जाएगा। इस प्रश्न को घुमा भी देते हैं कि कौन सी बीमारी है जिसमें पशु का तापक्रम कम हो जाता है, तो वह है मिल्क फीवर। इसके निदान के लिए क्या करते हैं, तो कैल्शियम का घोल दिया जाता है या कैल्शियम की दवा दी जाती है। और यह किन पशुओं में होता है, जो पशु जुगाली करते हैं तो उन पशुओं में होता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और निकट भविष्य में 1-2 महीने में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, तो इससे आप देख लीजिएगा कि आपको 2 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। और मेरे किसान भाइयों, आप अपने पशु धन को बचाने के लिए वर्षा ऋतु के पहले पशुओं को टीकाकरण करवा लीजिएगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। और इस चैनल को यदि आपको लगता है कि नहीं यह वीडियो लाभदायक है, तो अधिक से अधिक लोगों तक आप अपने रिलेशन में, मित्रों तक शेयर करिए और इसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।